नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी की अनमोल। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत ने उदयपुर के मुंबईया बाजार में ली चाय की चुस्की। मोदी को पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च अवार्ड। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा 2000 के नोट का मामला, जनहित याचिका लगाई। सोनार किले में कॉमर्शियल एक्टिविटी पर हाईकोर्ट सख्त। और तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचने के दौरान रविवार शाम को जॉली मूड में दिखाई दिए। अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर वे फतेह सागर स्थित मुंबईया बाजार में जा पहुंचे, जहां पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की का आनंद लिया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ रहे। फतेह सागर की खूबसूरती निहारने मुख्यमंत्री ने झील किनारे पैदल सैर भी की और वहां मौजूद पर्यटकों और आमजन से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पापुआ न्यू गिनी में हुए फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ पलाऊ और फिजी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च अवार्ड दिया है। पलाऊ ने पीएम को इकबाल अवार्ड तो फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का सम्मान दिया है। इससे पहले FIPIC की बैठक में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारोप ने कहा, भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों का लीडर है। 2000 रुपये के नोट बंद करने का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि 2000 के नोट बिना किसी पहचान प्रमाण के बैंक में जमा करना या एक्सचेंज करना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। साथ ही अश्विनी उपाध्याय ने इसमें RBI और SBI को निर्देश देने की मांग की है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाएं, ताकि कोई भी दूसरा बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके और कालाधन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान आसानी से हो सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के सोनार किले में कॉमर्शियल एक्टिविटी, होटल्स और गेस्ट हाउस को तत्काल बंद करने की याचिका के साथ पेश एप्लीकेशन पर केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश प्रवीश भटनागर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुनील पालीवाल की ओर से पहले से दायर जनहित याचिका में एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई है। सुनील पालीवाल की तरफ से एडवोकेट मानस रणछोड़ खत्री ने कहा कि जैसलमेर स्थित सोनार किले को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपके सूत्रों ने बताया कि सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से हिरासत में हैं। 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वकील अभिषेक M सिंघवी ने सत्येंद्र जैन की गिरती सेहत का हवाला दिया था। सिंघवी ने कहा था कि वो आदमी कंकाल हो गया है, जेल में 35 किलो वजन घट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बने डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने BCC को समन जारी किया है। कोर्ट में दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस डॉक्यूमेंट्री से देश के प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 1 महीने तक अलवर शहर के नेहरू गार्डन में योग कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इसमें सैकड़ों लोग पहुंचने लगे हैं। ये निःशुल्क योगाभ्यास 21 मई से शुरू होकर 21 जून तक चलेगा। यहां सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक योग करने का मौका मिल रहा है। योग गुरु संजीव शर्मा ने बताया कि मोबाइल के डाटा की स्पीड से भाग रही आम आदमी की जिंदगी में शारीरिक परिश्रम बहुत कम हो गया है। ऐसे में योग के सहारे ही जनता को स्वस्थ रखा जा सकता है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कृषि अनुसंधान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के बीज केंद्र पर आगामी खरीफ की विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज भी किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बीज परियोजना अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर NK शर्मा ने बताया कि किसानों के लिए उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध हैं जो आसपास के क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं। इसमें मूंगफली, मोठ, ग्वार और मूंग आदि शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन जग जाहिर है। 4.5 साल में राजस्थान की हालत खराब कर दी है।
उन्होंने ये बात अलवर आगमन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के विधायक ही लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद गृह मंत्री हैं और वो उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। राजस्थान में पीने का पानी तक नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है। महिला अत्याचार में राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नए सत्र में पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। इसे लेकर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के सार शिक्षा विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। पाली जिले के 1745 स्कूलों में करीब 19 लाख पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। इसमें से अभी तक पाठ्य पुस्तक मंडल को 9,50,000 पुस्तकों की डिमांड मिली है। इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों को 9.5 लाख नई पुस्तकें दी जाएंगी। शेष पुरानी पुस्तकों का वितरण होगा, जिसको स्तर पर कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों से लेकर दी जाएगी। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के किसानों का सरहिंद फीडर से पानी दिलवाने की मांग को लेकर आंदोलन पिछले कुछ दिनों से जारी रहा। आंदोलनरत किसान राज्य की सरकार से इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसानों की सुध लेने में सरकारी कवायद की ढिलाई के बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की न सिर्फ एंट्री हुई, बल्कि उन्होंने पंजाब सरकार से बातचीत कर समस्या का हल निकालने में सहमति भी बनाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने इस वार्ता को सकारात्मक बताया। राजस्थान में सूरज के आग बरसाने के साथ गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस बार गर्मी में उतार चढ़ाव का खेल चल रहा है। बावजूद इसके जिले में बिजली की मांग बढ़ी हुई है। पाली में अब पहले की अपेक्षा 14,46,000 से अधिक यूनिट बिजली अतिरिक्त खर्च हो रही है। घर में पंखे, कूलर और एसी शुरू होने से ये खपत बढ़ी है। डिस्कॉम का अनुमान है कि इसमें अभी 10% और इजाफा हो सकता है। बीकानेर शहर में गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग गर्मी और उमस से प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। गर्मी से बचाव के साधन अपनाने के साथ शरीर को शीतलता देने वाले खान पान का उपयोग भी शुरू हो गया है। 25 मई से गर्मी और बढ़ेगी। ज्योतिषाचार्य पंडित राजेंद्र किराड़ू के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों में भ्रमण करते समय रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश काल को नौतपा युग कहते हैं। इस दौरान सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के बाद शुरू के 9 दिन अधिक गर्म रहते हैं। राजस्थान सरकार ने परिवहन विभाग को स्मार्ट कर प्रदेश में विभाग को पेपरलेस करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन जोधपुर में आधिकारिक आदेश नहीं पहुंचने से विभाग पेपरलेस वर्किंग मोड में नहीं आ पा रहा है। इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत वाहनों के लाइसेंस और आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने में आ रही है। एक तो वाहनों के ई लाइसेंस और ई आरसी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में स्मार्ट कार्ड प्रिंट करने वाले निजी कंपनी रोजमार्टा का परिवहन मुख्यालय के साथ टेंडर की मियाद पूरी होने के कारण 1 अप्रैल से नए कार्ड जारी नहीं हो रहे हैं। जैसलमेर जिले में पोखरण क्षेत्र के नाचना गांव में भी सरसों की खरीद के लिए 50 दिन बाद भी बारदाना नहीं पहुंचने के कारण खरीद शुरू नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में किसान बाजार में कम दामों में उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। गौरतलब है कि गत 1 अप्रैल को सरकार की ओर से क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से फसल खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। 90 दिन तक फसल खरीद की जानी है। चने और सरसों की फसल खरीद के लिए समर्थन मूल्य भी तय कर दिया गया है। राजफेड की ओर से अभी तक जिले के किसी भी केंद्र पर बारदाना उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इसके चलते खरीद शुरू नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।